इसका जो स्पीड एंड वेलोसिटी लगाइए अपलोड में। प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा है इसमें, है कहाँ? पहले उसको अपलोड कीजिए, पहले कर ही दीजिए तब कोई। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज हम लोग शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल का जो वीडियो था वो अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ ऐप पे काम चल रहा था, तो आज अपलोड होगा। तो आज आप लोग स्पीड एंड वेलोसिटी का चारों न्यूमेरिकल का वीडियो जरूर देखिएगा, 4 या 3 वीडियोस होगा, उसको जरूर देखिएगा और सारे न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझिए मेरिट की दुनिया तक ले जाने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक होगा। ठीक है, हम आते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन पे। द न्यू चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या है ये प्रोजेक्टाइल मोशन? जैसे अगर हम सीधे चलते हैं तो ये मेरी रेखीय गति है, अगर हम ऐसे से चलते हैं तो ये वृत्तीय गति है। सीधे चलेंगे रेखीय गति, एकदम आराम से सर। 20 से 25 नंबर का ग्रुप डी में साइंस रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स रहेगा। अगर हम ऐसे चलते हैं तो उसको हम रेखीय गति कहते हैं, और अगर हम ऐसे चलते हैं तो इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसे चलेंगे रेखीय गति, ऐसे चलेंगे वृत्तीय गति, ऐसे चलेंगे दोलनी गति। ध्यान दीजिएगा सर, सबको गुड मॉर्निंग है। ऐसे चलेंगे रेखीय गति, ऐसे चलेंगे वृत्तीय गति, और ऐसे चलेंगे दोलनी गति। ठीक है, ये रेखीय गति है, ये वृत्तीय गति है, और ऐसे चलेंगे ये दोलनी गति है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड ऐसे चल रहा है तो ये रेखीय गति होगा, अगर कोई पिंड ऐसे चल रहा है तो ये वृत्तीय गति है, और अगर कोई पिंड ऐसे चल रहा है, डोल रहा है, तो इसको हम दोलनी गति कहते हैं। इसके अलावा भी एक प्रकार की और गति होती है जिसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति कैसे होता है सर? ऐसे। प्रक्षेप्य की अगर बात करोगे तो प्रक्षेप्य गति कुछ ऐसे होता है। प्रक्षेप्य की अगर बात करोगे सर तो प्रक्षेप्य गति कुछ ऐसे होता है। रेखीय गति ऐसे होता है, वृत्तीय गति ऐसे होता है, सरल आवर्त गति ऐसे होता है, और ऐसे करोगे तो ये प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये गति कहां होती है सर? छक्का मारने पर बॉल की गति। कोई छक्का मारते हुए अगर आप देखे होंगे सर, छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारोगे तो बॉल की गति ऐसे होती है। चौका नहीं, चौका मारोगे तो ऐसे जाएगा। छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति। ये जो आप भाला फेंकोगे तो भाला फेंकने पर भाले की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति प्रक्षेप्य गति है। इसमें सर होता क्या है? अगर हम प्रक्षेप्य गति की बात करें तो प्रक्षेप्य गति में क्या होता है? जैसे ये रेखीय गति, क्षैतिज गति, इसको हम कहते हैं क्षैतिज, और इसको हम कहते हैं उदग्र। क्षैतिज, उदग्र, ध्यान देना। इसको कहते हैं क्षैतिज गति, इसको कहते हैं हम लोग उदग्र गति। अगर हम क्षैतिज और उदग्र की बात करें, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, तो प्रक्षेप्य गति में एक ही समय में 2 दूरी तय होता है।
अगर कोई पिंड ऐसे जाता है तो ये पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है। जैसे मान लो यहां से ये यहां चल गया, इतना क्षैतिज ट्रेवल किया और इतना उदग्र ट्रेवल किया। ध्यान देना, अगर कोई पिंड यहां से यहां आ गया, पढ़ाई वो तपस्या है जिसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, नहीं तो कुत्ता टाइप रोड पे घूमोगे। अगर कोई पिंड यहां से यहां आ गया, अगर कोई पिंड यहां से यहां आ गया तो इसमें दो दूरी तय करता है, एक क्षैतिज और एक उदग्र। क्षैतिज में इतना दूरी, उदग्र में इतना दूरी। कहते हैं अगर कोई पिंड इस बिंदु प्रक्षेप्य में यहां से यहां पहुंचता है, ये दो दूरी तय करेगा, एक क्षैतिज और दूसरा उदग्र। पिंड की इसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कहते हैं अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी तय करता है, एक क्षैतिज और एक उदग्र, क्षैतिज भी और उदग्र भी, तो पिंड की ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ की अगर बात करोगे तो परवल अगर आप देखे होंगे तो परवल कुछ ऐसा होता है, तो गौर से देखोगे, इसको खाली भूल जाओ। प्रक्षेप्य का पथ परवल के आकार का होता है, अर्थात परवलय आकार होता है। यहां से स्टार्ट है, वो तो अपलोड हो गया करेगा। ये तीनों लास्ट का कर दीजिए पहले, फिर हम देख लेंगे। जहां से थ्योरी स्टार्ट है ना, उसके बाद स्पिन वेलोसिटी कितना नंबर है? कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा हुआ है, उसको अपलोड कर दिए। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर कोई पिंड यहां से यहां चलती है तो एक ही समय में दो दूरी तय करेगा, क्षैतिज भी और उदग्र भी। पिंड के इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड के इस गति को हम क्या कहते हैं सर? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल अगर लोगे, छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, या मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति को प्रक्षेप्य गति। खास करके एयरफोर्स वगैरह में आप जाइएगा, नेवी वगैरह में, तो आपको इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। यही चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि कितना एंगल पे आप मिसाइल फेंकोगे तो किस टारगेट को जाके वो हिट करे। एंगल का ही गेम है कि इतना एंगल से फेंकेंगे तो इस टारगेट को हिट कर देगा। कहते हैं अगर कोई पिंड एक समय में, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी क्षैतिज तथा उदग्र तय करता है तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी क्षैतिज तथा उदग्र तय करता है तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी तय करता है, एक क्षैतिज में भी इतना दूरी तय कर लिया और उदग्र में भी इतना दूरी तय कर लिया, यहां पहुंच गया, तो पिंड की ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। कहते हैं प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ये सब क्या है? प्रक्षेप्य गति है। भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ये सब क्या है? प्रक्षेप्य गति है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अब आते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके फिगर में चलते हैं, गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर कोई पिंड यहां से यहां जाता है, अगर कोई पिंड यहां से यहां जाता है तो एक समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज और उदग्र। तो आपको हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे, याद कीजिए, ये U है,
अगर मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग कितना है जानम, u है। थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, गोला फेंकने पर भी गोला की गति, जिधर से कोण बनाता है वो जाता है u cos थीटा, और जिधर से कोण नहीं बनता है वो हो जाता है u sin थीटा। गौर फरमाइएगा, इधर से कोण नहीं बना, ये हो गया u, तो ये हो गया u cos थीटा, इधर इधर हो गया u sin थीटा। हाँ, गोला फेंकने पर भी जिधर से कोण बनेगा वो हो जाएगा u cos थीटा, और जिधर से कोण नहीं बनेगा u sin थीटा। अब देखो, अगर एक ही समय में मुकेश जी दो दूरी तय करना हो, क्षैतिज और उदग्र, जैसे एक समय में दो लोगों को छूना हो तो दो हाथ चाहिए। अगर एक के समय में दो लोगों को छूना है तो दो हाथ चाहिए। वैसे दो दूरी ट्रेवल करना है, क्षैतिज भी और उदग्र भी, तो दो वेग चाहिए। फिर से समझो, हमने कहा, देखो शुरुए में मन मत बना लो कि हमरा बुझाया कि नहीं बुझाया, धीरे धीरे समझ में आता है। ये सब इतना आसान नहीं है, कौवा बिल्ली के खेलने हैं कि खेल लिए, नुक्का छुपी। कहते हैं अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी ट्रेवल करता है, एक क्षैतिज और एक उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, रोबोट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी तय करता है, कौन कौन, एक क्षैतिज और एक उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो दो दूरी ट्रेवल करने के लिए दो वेग चाहिए, तो देखो इसके पास भी दो वेग हो गया, एक u cos थीटा, एक u sin। u cos थीटा का काम है क्षैतिज में ले जाना, और u sin थीटा का काम है उदग्र में ले जाना। u cos थीटा क्षैतिज में ले जाएगा, u cos थीटा क्षैतिज में ले जाएगा, u sin थीटा उदग्र में ले जाएगा। तो u cos थीटा को चूंकि सीधे ले जाना है, इसलिए इसका मान कहीं नहीं बदलता, हमेशा नियत रहता है। u cos थीटा का मान कहीं नहीं बदलता, हमेशा नियत रहता है। u cos थीटा का मान कहीं नहीं बदलता, हमेशा नियत रहता है। लेकिन u sin थीटा का मान जब यहां से हिट करोगे बॉडी को, तो पहले वेग बढ़ेगा, क्योंकि हमको अगर कोई आके मारेगा तो पहले वेग मेरा बढ़ेगा और फिर जाके अस्थिर हो जाए। कहते हैं जब यहां पर आप बॉडी को हिट करते हैं सर, हिट कीजिएगा, धीरे धीरे वेग का मान यहां ज्यादा होगा, धीरे धीरे वेग का मान घटेगा। कौन घटेगा, तो यू, एकदम आराम से, पहली बार बुझेबे नहीं करेगा तुरंत, यू साइन थीटा घटेगा। और जब यहां जाओगे तो यहां पर वेग का, लड़का कहता है महत्तम बिंदु है ना, वेग का मान जीरो, नहीं, वेग का मान जीरो हो जाता बॉडी, तब छक्का मारते तुम ऐसे जाता, ऐसे गिर जाता, क्योंकि जहां वेग का मान जीरो होता है वहां से पिंड गिर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां वेग का मान जीरो होता तो छक्का मारते ऐसे जाता, ऐसे गिर जाता। ऐसा होता है क्या, इसका मतलब यहां वेग का मान जीरो नहीं होता है। यहां पर वेग का मान जो u cos थीटा, यहां पर जैसे u sin थीटा जो क्षैतिज घटक है, वो u sin थीटा का मान हो जाता है जीरो, जबकि u cos थीटा का मान जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब फिर जो जो नीचे आएगा, कोई भी नीचे आता है तो उसका वेग बढ़ता है, तो ये तो समान रहता है, u cos थीटा, u sin थीटा बढ़ता। अब रुक जा, तेरा कुछ नहीं बुझाया हो, साफ 16 दुनिया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। u cos थीटा का मान एक समान रहता है, कहीं नहीं बदलता, क्योंकि ये क्षैतिज घटक है। लेकिन u sin थीटा को पहले ऊपर ले जाना होता है, फिर नीचे लाना होता है, क्योंकि ये उदग्र घटक है, इसका काम है ऊपर ले जाना। ध्यान दीजिएगा, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। मनी,
कितने लोगों का वीडियो सर सही से चल रहा है, कृपया एक टाइप करें। जिसका वीडियो रुक रुक के चल रहा है कृपया दो टाइप करें। जिसका सही से चल रहा है एक टाइप करें, जिसका रुक रुक के चल रहा है दो टाइप करें। अब ध्यान दीजिएगा, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, नेट चेंज कीजिए तो। ध्यान दीजिएगा सर, u cos थीटा का मान u cos थीटा का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, एक समान रहता है। और u sin थीटा का मान पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ जाए। ठीक है, किसी का नहीं, सबका अच्छे से चल रहा है। चुट्टा सब झूठे जो है, एक आध गो रहता है वो कहेगा रुक रुक के चल रहा है, तो सबका अच्छे से चल रहा है। कहते हैं अगर किसी पिंड को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसके दो घटक होते हैं, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। u cos थीटा का मान इसका क्षैतिज में ले जाना, u sin थीटा का मान उदग्र में ले जाना। जब यहां से हिट करेंगे तो यहां वेग ज्यादा होगा, धीरे धीरे घटेगा और जीरो हो जाएगा u sin थीटा। और फिर जब नीचे कोई भी पिंड आता है तो उसका वेग बढ़ता है। कोई भी पिंड का वेग जब नीचे आएगा तो उसका वेग बढ़ता है, तो नीचे आएगा वेग बढ़ जाएगा, इसीलिए कहते हैं u sin थीटा बढ़ेगा। u cos थीटा तो हमेशा कांस्टेंट हो। बताओ महत्तम बिंदु पर, कहेगा महत्तम बिंदु पर वेग का मान, तो कहेंगे महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता, ये u cos थीटा के बराबर। फिर से समझो, न्यूमेरिकल का वीडियो सर अपलोड हो जाएगा अभी, अभी इस क्लास के बाद आज अपलोड हो जाएगा, आप लोग रात में देख लीजिए, फिर से समझिए। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर यहां से हम किसी पिंड को फेंकते हैं और ये प्रक्षेप्य गति में जाता है, अगर ये प्रक्षेप्य गति में जाता है, ये u है, ये थीटा है, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा u cos थीटा और इसका उदग्र घटक हो जाएगा u sin थीटा, क्योंकि जिसके साथ कोण बनाता है वो cos होता है, u cos थीटा, u sin थीटा। u cos थीटा का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। u cos थीटा का मान पढ़ना वो तपस्या है जो आज तक बहुत कम ही लोग कर पाए, इसलिए नौकरी भी बहुत कम लोगों को मिलता है। और वही लोग कहते हैं कि भगवान मिलता है लेकिन नौकरी नहीं, कुत्ता वाला हाल हो जाएगा, इसलिए बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। कहते हैं इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। u cos थीटा इसको क्षैतिज में ले जाता है, माइकॉन एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड ऑन।
देखिए सर, ऐसा है कि जो भी बच्चे प्लेटफॉर्म में पैसा दिए थे मेरे नाम से, वहां हम अब नहीं पढ़ा रहे हैं। हम अब किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको, आपने जिस कोचिंग में पैसा दिया था या दे रहे हैं, तो वहां अब हम नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा खुद का सेंटर ओपन हो रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। मुसल्लापुर हाट के मेन गेट के अपोजिट में आपको कल से वहां पर इंक्वायरी आप ले सकते हैं। कल या परसों से आपको वहां इंक्वायरी देखने को मिलेगा, हम आपको बता देंगे, तबे जाइएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आए हैं, हमने ये बोल दिया है कोचिंग वाले को भी कि आपने जिनका भी पैसा लिया है उनका पैसा आप लौटा दीजिए, या अगर वो दूसरे टीचर से पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। तो वो लोग दूसरे टीचर से संतुष्ट नहीं होने के कारण वो अपना पैसा मांगता है, तो उनको लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटा रहे हैं तो ये गलत है, उनको लौटा देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमने भी नहीं लिया है। ठीक है, तो वो लौटा ही रहे हैं, लौटा देंगे। नहीं लौटाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने जो बैच मैंने नहीं पढ़ाया, जो बैच अभी तक हमने पढ़ाया दिया था, कंप्लीट कर दिया था, सिर्फ उसी का पैसा हमको मिला है। बाकी बैचेस के बारे में वो लोग पैसा लौटा रहे हैं, आप पैसा जाके ले सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सर यहां से कि अगर अब हमारा जो सेंटर है सर, हमको बोलते हुए मतलब बहुत फक्र हो रहा है कि अब मेरा सेंटर प्लेटफॉर्म जो कोचिंग था अब हम वहां नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा सेंटर मुसल्लापुर मेन गेट के अपोजिट में है। आप वहां पर विजिट कर सकते हैं कल शाम से या परसों सुबह से। ठीक है, सारे टेस्ट के बैचेस अवेलेबल हैं, सारे फाउंडेशन, टारगेट, हर चीज के बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखिए सर, अगर ये यू वेग से फेंकते हैं और ये थीटा कोण पर आता है, तो ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का काम है क्षैतिज में ले जाना, और यू साइन थीटा का काम है उदग्र में ले जाना। तो यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेप्य गति में एक समान रहता है, और यू साइन थीटा का मान पहले यहां से जब मारते हैं तो यहां वेग अधिक होता है, और यू साइन थीटा पहले घटेगा, फिर यहां आओगे तो यू साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, अब फिर यहां आओगे तो यू साइन थीटा का मान बढ़ेगा। लेकिन यहां पर यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा तो 0 होगा, लेकिन यू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर दोनों वेग 0 हो जाएगा चला तो बॉडी यहीं से गिर जाएगा, ये संभव नहीं है। यू कॉस थीटा हमेशा एक समान रहता है। अब हम क्या कहेंगे सर, अगर वो ऐसा बोले हैं यूट्यूब पे भी कि हम सबका पैसा लौटा देंगे, तो अगर नहीं लौटा रहे हैं तो ये गलत है। वो लौटा देंगे सर, खुद वो अपने रहेंगे वो लोग तो लौटा देंगे, पता नहीं स्टाफ लोगों का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो पैसा लौटा देना चाहिए। अब नहीं लौटा रहे हैं तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पे ये बयान दिया है कि मैं सबका पैसा लौटा दूंगा, तो वो दे ही देंगे, हमको ऐसा लगता है। अगर हम ये यू कॉस थीटा की बात करेंगे और ये यू साइन थीटा की बात करेंगे, तो यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता है, यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फिर, यू साइन थीटा पहले घटेगा, फिर शून्य होगा और फिर बढ़ जाएगा। आप इसको जब देखिएगा, कहेगा कि बताओ इस वेग का अगर यू वेग से फेंके और थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, एंगल थीटा कोण पर तो करना ही होगा, ऐसे ही फेंकना होगा, ऐसे फेंकोगे तो क्षैतिज में चल जाएगा। एक बार ध्यान से देखना, पहले बार में 2% बुझाएगा। कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये यू कॉस थीटा होता है और ये यू साइन थीटा होता है। जब इस महत्तम बिंदु पर आप पहुंचिएगा तो यहां यू साइन थीटा का मान 0 होता है, यू कॉस थीटा का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए क्या कहता है जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, कितने वेग से सर, यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके दो घटक होते हैं, एकदम दो घटक होंगे। एक ये घटक हो जाएगा यू कॉस थीटा, और एक ये घटक हो जाएगा यू साइन थीटा। एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा तथा उदग्र घटक यू साइन थीटा। ये क्षैतिज है यू कॉस थीटा, ये उदग्र है यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता। ये जो यू कॉस थीटा है सर, इसका मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता। अगर हम यू कॉस थीटा की बात करें, ये पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता।
u sin थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ जाता है। देखो यहां से यहां जाएगा, पहले घटेगा फिर शून्य होगा फिर बढ़ जाएगा। एक समान इसको हम अलग से पढ़ेंगे, पहले फिर से समझो। इन नहीं हुआ सड़ेल, हम जानते हैं थोड़ा कम बुझाता है, ध्यान दीजिए। अगर एकदम आराम, सब भूल जाओ जो अभी तक हम पढ़ाए थे, सब भूल जाओ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका क्षैतिज घटक होता है u cos थीटा और इसका उदग्र घटक होता है u sin थीटा। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता, जबकि u sin थीटा का मान पहले यहां मारते हैं तो यहां से घटता है। जैसे हमको कोई ठोक देगा तो पहले मेरा वेग ज्यादा होगा और फिर धीरे धीरे मेरा वेग कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा सर, यहां आते आते u sin थीटा 0 हो जाता है, लेकिन u sin cos थीटा का मान 0 नहीं होता, ये हमेशा एक समान रहता है। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो गिर जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। u यानी u sin थीटा पहले घटेगा फिर शून्य होगा और फिर बढ़ जाएगा। अब प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं? आस एजुकेशन, आस कराएगा एग्जाम पास। हमारे एक सेंटर का नाम है सर आस एजुकेशन, आस कराएगा एग्जाम पास। आपके जीवन की आस बनेंगे, आपके जीवन के आस को पूरा करेंगे आपके साथ, आपके दया और आशीर्वाद से। सर पैसा डूब गया तो सर पैसा हमने कह दिया है कि सारे बच्चों का पैसा लौटा दीजिए, और उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि हम पैसा लौटा दें, क्योंकि वो पैसा मैंने नहीं लिया है। ठीक है, आइए सर यहां फिर से समझेंगे, अभी तक जो पढ़े हम नहीं जानते। ये है क्षैतिज गति, ये है चला उदग्र गति, और अगर ऐसा चलता है तो ये वृत्तीय गति, और अगर ऐसा चलता है तो ये है सरलावर्त गति। एगो नया तुम आज जानो कि ऐसा चलेगा तो प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज, उदग्र, वृत्तीय, सरलावर्त गति, प्रक्षेप्य गति। अब देखो, अगर ये प्रक्षेप्य गति है तो प्रक्षेप्य गति में ऐसे जाता है पिंड, ये एक ही समय में दो दूरी तय करता है। दो दूरी मतलब अगर यहां से यहां गया, इतनी दूरी क्षैतिज तय किया, इतनी दूरी उदग्र तय किया, इतनी दूरी क्षैतिज, इतनी दूरी उदग्र तय किया। ये क्षैतिज, ये उदग्र। पिंड की इसी गति को हम वृत्तीय गति, इसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसी गति को हम कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर किसी वस्तु को, प्रक्षेप्य का पथ कैसा है सर? देखो परवल ऐसा होता है, प्रक्षेप्य का पथ परवल के आकार का होता है। अगर तुम इस पार्ट को हटा दो तो प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो परवल के आकार का होता है, अर्थात परवलयाकार होता है। अगर हम इसको u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इधर हो जाएगा u cos थीटा और इधर हो जाएगा u sin थीटा। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि u sin थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ जाता है। यहां आएगा ना तो u sin थीटा 0 हो जाएगा, u sin थीटा का मान 0 हो जाएगा। u cos थीटा की अगर बात करोगे, u cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये कहीं 0 नहीं होता, हर जगह एक समान होता है। आपको कहेगा बताओ महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 होता, कदर ना महत्तम बिंदु पर सब जगह वेग का मान 0 होता, खाली प्रक्षेप्य गति में 0 नहीं होता, वहां u cos थीटा के बराबर होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? कहेंगे परवलयाकार। कहता कैसे होता है? तो कहेंगे एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज भी और उदग्र। यहां से पिंड यहां गया था, इतना क्षैतिज और इतना उदग्र तय। तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। भाला फेंकने पर भाले की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति है। ऐसी क्या मोहब्बत है हमारे आवाज से, मारेंगे छट्टा कहता आपका आवाज नहीं सुने सर 2 दिन, मतलब कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। मेरा आवाज अमिताभ जैसा नहीं है, लेकिन तेरे दिल में रहते हैं, इसीलिए आवाज में वो गर्दिश है, वो जान है जो तुम मेरे अंदर फूंकता है।
तेरा हौसला ही मेरा हौसला है, जिस दिन तू मुंह मोड़ लेगा उस दिन गुरु जी खत्म। कहते हैं अगर कोई पिंड यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो जिसके साथ कोण बनाता है वो होता है यू कॉस थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाता यू साइन थीटा। एक थ्योरी है चला, अगर ये एफ है, अगर ये एफ है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन। 45 डिग्री से बाद में फेंके तो वो कहेगा बताओ यू कॉस थीटा क्षैतिज घटक का मान, कहेगा कभी नहीं बदलता। उदग्र घटक कहेंगे पहले घटता फिर शून्य होता फिर बढ़ जाता। कहेगा महत्तम बिंदु पर का मान 0 होता, कहना ना ये यू कॉस थीटा के बराबर होता। कहेंगे इसका एग्जांपल बताओ, कहेंगे भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, कहेगा प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है सर, परवल के आकार का, परवलयाकार। ठीक है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, बहुत सारे लड़का आया है क्या? अच्छा हम देखते हैं। अच्छा रोको ना मारते हैं सर, कुछ बच्चे आए हुए हैं मिलने के लिए बहुत ज्यादा, पता नहीं देखते हैं। देखिए कुछ कह नहीं सकते, अभी मैं बस उस बात पे ही कायम हूं कि जिन बच्चों का पैसा लिया गया था उन्होंने खुद YouTube वीडियोस बना के बताया था कि मैं सबका पैसा लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अब वहां नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में चला जिस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें तुमको भी समझ में आती होगी, बहुत सारी चीजें तुम समझ भी सकता है, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की बात नहीं है। हम लोग उस परिवार का हिस्सा थे, अब नहीं है, तो अब हमारा खुद का परिवार है, उनका अपना परिवार है, हमको उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट हम निभाएंगे बच्चों के साथ, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। और आज की क्लास जो है आपकी वो जस्ट तुरंत बाद 11 बजे से आपकी वो जो रीजनिंग होती है वो 11 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी, 15 मिनट 12 बजे से 15 मिनट बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं तो स्टाफ लोग हैं, नहीं हो पाएगा, हम जाएंगे तभी वो मानेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मिलते हैं सर हम लोग अगली क्लास में। और आज आपका अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी का, न्यूमेरिकल वाला, तो आप उसको देखिए और पूरा दिन उसका न्यूमेरिकल बना के खत्म कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सॉरी 10 मिनट पहले हम क्लास आपका छोड़ रहे हैं। केमिस्ट्री का क्लास भी सर नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑफ